एक पूरे इस 4-5 घंटे रात की काउंसलिंग में एक ड्रॉबैक जो नजर आया वो ये नजर आया कि वो थोड़ा सा उनके अंदर है कि अगर ये मेरी है तो ये मेरी ही रहेगी, ये इसके ऊपर किसी और की नजर नहीं जाएगी। गई तो वो तोड़फोड़ मचा दिए, गुस्से में ये कर दिए। और रही बात गाली की, तो आरा भोजपुर में पवन सिंह और ज्योति सिंह रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते? देखिए, बिल्कुल रहना चाहते भी हैं, रहना नहीं भी चाहते। अभी मामला बिल्कुल डमाडोल स्थिति, मतलब तलवार के धार पे ये रिश्ते हैं, ठीक है। चाहेंगे तो संभल जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो बहुत ही नाजुक परिस्थिति से ये रिश्ता जा रहा है। अब मेरी मर्जी, मेरे को जहां मन वहां जाऊंगी, स्वतंत्र हूं, जिससे चाहूं उससे मिलूंगी। किसी से पूछ के, आप कौन है, कौन हमारे जो हम आपसे पूछ के जाएंगे, ये बताइए। जब हम आपके फेवर में न्यूज चला रहे थे तो किसी से पूछ के चला रहे थे? मैम, पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला काफी सुर्खियों में चल रहा है। आप पवन सिंह से मिलने गए थे मुंबई, क्या कुछ बातें हुए, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, काफी मशक्कत के बाद हमें टाइम मिला था उनसे मिलने का। हम दिसंबर से ही उनसे मुलाकात में लगे हुए थे। 27 दिसंबर को मिलने की बात थी, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि हमारा कार्यक्रम था। इस बीच में हमारी अक्षरा से भी मीटिंग हुई और ज्योति से लगातार टेलीफोनिक बातें हुई थी, जिसमें उनका दर्द मैंने सुना था, जो मैं आक्रोश में, एकदम गुस्से में पवन को बड़ा भला बुरा भी कह रही हूँ कि डेफिनेटली दो महिलाओं को सुनने के बाद आदमी में आक्रोश तो आएगा ही। भाई, ये किस तरह का इंसान है, इतनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो जो सुना वो बोला, फिर जो वहां से सुन के आ रहे हैं वो अब फिर बोलेंगे। हमारा तो काम है दोनों पक्ष को दिखाना ना। एक पक्ष के लिए हमने बोला तो क्या उनकी बातों को रखना हमारा काम नहीं है? हम कोई यूट्यूबर थोड़ी है भाई कि बस एक पक्ष चला लिए, पैसा कमा लिया और बैठ जाए। पवन सिंह से मिली, क्या लगा? पवन सिंह कैसे इंसान है? जैसा उनके बारे में बाहर माहौल है वैसा ही है या फिर कुछ अलग? नहीं, बिल्कुल कूल। मतलब देखिए, किसी ने कहा वो नौटंकी किए, कोई किसी ने कहा एक्टिंग किए। अगर एक्टिंग भी इतनी खूबसूरत किए तो बहुत खूबसूरत एक्टिंग थी उनकी, जो संस्कार झलक रहा था। अगर वो एक्टिंग करते तो पहली बार, जैसे हम घर में एंट्री लिए, रात को 12:30 बज रहे थे, 12:30 बजे फ्लाइट लैंड होती है और वो चाहते तो आराम से पावर स्टार थे। हम भी मन बना चुके थे कि वो अब कल ही मिलेंगे, अब तो 1 बज गया। एयरपोर्ट पे गाड़ी आती है, लेके जाती है। हम सोचे कि ऐसे जगह ठहराएंगे जहां पे हो सकता है पावर स्टार ना मिले, जैसे बाकी लोगों से आज तक हो रहा, तो वही हमारे दिमाग में भी था। दिमाग सेट था कि कल मॉर्निंग में ही उनसे मुलाकात होगी। लेकिन जहां लेके गए, अचानक दरवाजा खोले तो देखे नॉर्मल ड्रेस, जो घर में कैजुअल में लोग रहते हैं, हाफ पैंट एंड टी शर्ट में, वो सोफा पे बैठे हुए थे। एकदम से सोफा से उठ के आए और पैर छू के प्रणाम किए। तो वो प्रणाम का तो फोटो आया नहीं, ठीक है, पहला प्रणाम वहां होता है। उसके बाद फिर दोबारा, चूंकि उनका जन्मदिन था 2-3 दिन पहले ही, तो हम उनके लिए एक छोटा सा मोमेंटो लेके गए थे। कोई भी किसी से मिलने जाएगा तो देता ही है, ये हमारा प्रोटोकॉल कहता है। तो हमने उनको दिया। फिर दूसरा प्रणाम उन्होंने वहां किया, जो फोटो आप लोगों के पास वायरल हो गया, ठीक है। फिर देखिए, फिर रात को 1:30 बजे तक वो इंसान भूखा बैठा रहा कि नहीं, पटना से ही लोग आ रही है, साथ में डिनर करेंगे। फिर रात को खाना खाए और खाना खाने के बाद फिर सब सोने, मतलब हम सोचे अब खाना खा लिए तो सोने जाएंगे, इधर उधर सोने जाएंगे। तो सोने के बाद फिर ये लगा कि नहीं, दीदी अचानक से वो बैठ गए सोफा में, जमीन में बैठ गए। अब मुझे लगा वो जमीन में बैठे हैं, हम कैसे सोफा पे बैठे? ना दीदी, आराम से सुना बैठ के। एक लाइन से जो उन्होंने 1-1:30 बजे रात से अपना दर्द शुरू किया, सुबह के 5 बज गए और हम भी, मतलब नींद ही नहीं आई और थकान भी उतर गया, सुनते चले गए। इस बीच में उनकी आंखें 3 बार 4 बार डबडबाई भी। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि यार क्या ये दुनिया है, बस ऐसे ही कर रहे थे, क्या दुनिया है। तो वो इमोशनली, उनकी एक पूरे इस 4-5 घंटे रात की काउंसलिंग में एक ड्रॉबैक जो नजर आया वो ये नजर आया कि वो थोड़ा सा उनके अंदर है कि अगर ये मेरी है तो ये मेरी ही रहेगी, ये इसके ऊपर किसी और की नजर नहीं जाएगी। गई तो वो तोड़फोड़ मचा दिए, गुस्से में ये कर दिए। और रही बात गाली की, तो आरा भोजपुर में तो उसी भाषा में लोग बात ही करते हैं, तो ये सब जानता है कि उसी तरह से लोग बात करते हैं। तो वो करते हैं, जो करते हैं वो मैं बोल रही हूँ। तो इसको अगर संभाल के नहीं रख पाए लोग, तो इसमें अब क्या गलती? तो फिर नेक्स्ट डे 5 बजे जाके सोए। हम और फाइमा जी थे। हम और फाइमा जी 5 बजे से लेके 8 बजे सुबह तक सो नहीं पाए। बोले क्या वीना जी, अब क्या बोलेंगे? पटना में जाके कुछ बोलेंगे तो लोग यही बोलेगा कि वीना मानवी बिक के आ गई, वीना मानवी को पवन सिंह खरीद लिया। तो हम लोग फिर 8 बजे सोए। दूसरे दिन उनका शूट था, वो चले गए। दूसरे दिन में दीपक जी आते हैं, बोलते हैं कि ऐसा है
कि आप लोग लंच क्या करिएगा, वो बनेगा, ये सब कॉमन बात है। चूंकि वो थे नहीं, बातें 5 घंटे में काफी हो चुकी थी। फिर उसके बाद दोपहर का टाइम होता है, अचानक मेरे मन में आता है कि इतना सब कुछ हो गया है, चलो एक बार ज्योति को फोन कर लेते हैं। अगर वो आ जाएगी, दीपक जी और हम बैठ के प्लान करते हैं, ज्योति को फोन करते हैं। ज्योति को फोन करते हैं कि ज्योति सुनो ना, अच्छा मौका है बाबू, आ जाओ तुम। अभी आ जाओगी ना तो बंद कमरे में तुम लोगों का, अचानक से, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, वो अचानक से एक दिमाग का फितूर आया और हमने कॉल घुमा दिया। उधर से ज्योति ने बड़े अच्छे माहौल में हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात भी किया। तो दीपक जी ने पूछा टिकट करा दें, आइएगा, बोलिए आना है तो आ जाइए। तो वो बोली नहीं नहीं, आप टिकट मत कराइए, हम आ जाएंगे। तो ठीक है, आप आ जाएंगे। उसके बाद बात हो गई, जैसे उन्होंने कहा हम आ जाएंगे, दीपक जी ने फट से टिकट कैंसिल कर डाली हम लोग की। हमारी नेक्स्ट डे की फ्लाइट थी, उसी दिन शाम की, एयरपोर्ट निकल रहे थे, टिकट हो गया हमारा कैंसिल। हम भी कर गए इंतजार। हम बोले चलिए टिकट जब कैंसिल हो गया तो हम जरा सिद्धि विनायक मंदिर होके आ जाते, अब तो आज कोई काम है नहीं। इस बीच में आता है कि नहीं, हम फिर ज्योति का फोन आता है कि हम बबीता जी के साथ आएंगे, बबीता मिश्रा देशवा न्यूज। हाँ साथ आएंगे। तो फिर मैंने दीपक जी से पूछा, वो ऐसे ऐसे बोल रही हैं। दीपक जी बोले अच्छा रुकिए 5 मिनट हम बताते हैं, मंदिर जाने के दरमियान की बात है। तो उसके बाद फिर दीपक जी का कॉल आता है, ठीक है बबीता जी के साथ ही बुला लीजिए। अब बताइए, हर तरह से काउंसलिंग, आप सोचिए हम कितने खुश हो रहे थे कि हमारा काउंसलिंग एकदम सही जा रहा है, अब दोनों को बैठा ही देंगे। फिर थोड़ी देर बाद फोन आता है, नहीं दीपक जी से तो बात हो गई, बबीता जी का फोन आता है कि 28 को वो पटना आ रहे हैं, तो पटना में ही उनसे मुलाकात होगी, यहीं पटना में बैठा जाएगा। तब फिर उधर से रात को पवन जी आते हैं, बोले हाँ अब हमरा यही दिन रह गए, द्वारे द्वारे जाके हम अपन घर के मसला मैम ये सारे बातों में क्लियर कट बातें निकल के नहीं आ रही है। तो बस दर्शक जो जानना स्टोरी चाहते हैं, आपने क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते? देखिए, बिल्कुल रहना चाहते भी हैं, रहना नहीं भी चाहते। अभी मामला बिल्कुल डमाडोल स्थिति, मतलब तलवार के धार पे ये रिश्ते हैं, ठीक है। चाहेंगे तो संभल जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो बहुत ही नाजुक परिस्थिति से ये रिश्ता जा रहा है। अगर वो चाहेंगी, हम ज्योति के लिए ही ना लड़ने गए थे, किसी और के लिए तो लड़ने नहीं गए थे, ज्योति के लिए ही लड़ने गए हैं और ज्योति की ही बातें हो रही थी। ठीक है, हमने सारी स्टोरी सुनी कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ, वो अलग पार्ट है, लेकिन यहाँ मियां बीबी पे ही सिर्फ बात लोग करेंगे। कह रहे हैं कि महिला विकास मंत्री जो है पावर स्टार के पास जाके पैसे लेके फिर शुरू, हाँ, वो जो 3 करोड़ मिलने वाला था वो हम ही झोला में भर के ले आए। महिला फालतू विकास मंच ने पैसा लिया तो आप लोगों का क्यों सर में दर्द हो रहा है? लोगों को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? महिला विकास मंच तो हमेशा बदनाम होती है। और पवन सिंह के पास जाने के बाद तो हम तो पहले बीना जी से बोल दिए थे कि बीना जी बदनामी आप होगी। बदनामी का मुट्ठी सर पे बांध लीजिए, काहे कि पटना में जाएंगे तो पहले यही बात होगी। देखिए, ये अभी देशवा न्यूज को हम अपने माध्यम से बता रहे हैं। देशवा न्यूज जो है वो कह रहा है बैठ के, जो सफाई बतिया रहा है, तो वो आज ज्योति का घर क्यों नहीं बसा दिया? जो लेके घूम रही है बबीता मिश्रा, उसको टाइप करके उसको मतलब एकदम कैद की हुई है। ज्योति का घर क्यों नहीं बसाई? वो जो बोलती है उसका देशवा न्यूज जो आज चिल्ला के बक रहा है, उसको मतलब महिला तो आपसे कुछ सवाल पूछा गया है, एक वीडियो के माध्यम से आप देखी होंगी। हाँ। 5-6 सवाल किए, महिला विकास मंच अगर इसका जवाब दे देंगी तो मैं मानूंगा। तो दे तो रहे हैं जवाब। पहला सवाल तो जवाब तो दे दिया कि ठीक है महिला विकास मंच बिक गई पवन सिंह से। तो भाई आपको हम अपने माध्यम से बता रहे हैं कि आप उसका घर बसा दीजिए, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो घर बसा दीजिए। रही बात कि ज्योति सिंह से, देशवा न्यूज से हम पूछ के जाते पवन सुपरस्टार से मिलने के लिए, वो जो दूसरा सवाल किए कि कोई उनको बुलाए थे, बिना बुलाए कहीं नहीं जाते। सुनिए, आप पूछने वाले हो, हम किसी के बाप के नौकर हैं कि हमको कहीं जाने के पहले पूछना पड़ेगा? मेरी मर्जी, मेरे को जहां मन वहां जाऊंगी, स्वतंत्र हूँ, जिससे चाहूँ उससे मिलूंगी। किसी से पूछ के, आप कौन है, कौन हमारे जो हम आपसे पूछ के जाएंगे? ये बताइए। जब हम आपके फेवर में न्यूज चला रहे थे तो किसी से पूछ के चला रहे थे? जो अब हम किसी से पूछ के करेंगे, हमें जो सही लगेगा वो हम करेंगे, जहां जो गलत लगेगा हम बोलेंगे। क्लियर है हम बात? लोग देखिए, हम लोग वहां पे पवन जी के घर पे बैठे हुए थे और ये हमको बता रहे हैं कि जब उनका स्टोरी सुने ना, मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। हम बिना जिसे वहां से 5 बजे जब हम लोग उठे, गुड नाइट में बैठे, गुड मॉर्निंग में उठे, उसके बाद हम बीना जी से ही बोले रूम पे जब गए, मतलब हम लोग जो गेस्ट रूम दिया गया था, तो जब बीना जी को बोले कि बीना जी हमको तो नींद नहीं आ रहा है कि अब मतलब किस सवाल का वहां जवाब देंगे। मीडिया तो घेरेगी, काहे कि आप लोग बहुत बड़ा मुद्दा सब मतलब सॉल्व करने गए थे। अब बताइए, ज्योति सिंह अगर अच्छी होती, ज्योति सिंह अगर सही होती तो घर का बात बाहर में लाती। आज बोल रही हैं कि हमको रहना है, कल बोल रही थी कि हमको पैसा लेना है,